हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी अभी बात कर रहा हूँ, मैं याद करो बता मैं याद कर रहा हूँ। कौन है वो? वो देखिए एडवोकेट फैज का कुछ लेक्चर होना है। क्या? एडवोकेट फैज के लेक्चर होना है, यानी अब अहले की। अच्छा। जी మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో ఉండండి. The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो अस्सलाम हेलो हेलो। होल्ड पे चले गया था मैं बोला। जी जी तो भैया हेलो। हाँ और सुनाओ। जी जी तो वही हमारे जो दोस्त है ना, पहला हमारा दोस्त मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा खास बुजुर्ग के वालिदैन का, वो हमको एक्सप्लेन कीजिए ना क्या है क्या नहीं। अच्छा हेलो। हाँ बोलो ना भैया, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी वो हो रही है। घर में बैठेगा तुम? क्या हो रही है? थोड़ा आवाज़ दुबली करो, थोड़ा बाहर आ जाओ। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ बोलो। ये आपके जो एडवोकेट फैज साहब है, हाँ हाँ उनका एक वीडियो आया है। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो माँ बाप है माज़अल्लाह वो काफिर है। अच्छा, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बोला ना, इसको मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बस मैंने एक हदीस पढ़ा था। हाँ वो हदीस का मैं रेफरेंस भेजूँगा आपको। कि हदीस में ऐसा है कि एक सहाबी आए और लेकिन अभी से पूछने लगे कि मेरे वालिदैन कहाँ पर है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो रहा है वो सहाबी की। वालिदैन का वहाँ पे जिक्र नहीं है, वहाँ पे बाप का लफ्ज, अबा का लफ्ज है। अबा, बाप का भी नहीं, अबा का लफ्ज है वहाँ पर। हाँ बाप का, तो आपको मालूम है ना हदीस वो? वो हदीस ऐसी है कि एक आदमी आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे बाप का इंतकाल हो गया। ठीक तो नहीं, वो पूछते हैं कि मेरा बाप कहाँ पर है, इस तरीके से है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं भाई तेरा बाप जो है वो जहन्नम में है। तो मायूस होकर के वापिस जाने लगते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई तेरा और मेरा दोनों का बाप जहन्नम में है। अब यहाँ पर तो बाप का लफ्ज है ना। तो फिर अगर हम तो मानते नहीं, लेकिन अगर आप मानते हो तो यहाँ पर तो सिर्फ बाप का जिक्र है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी हैं उनका जिक्र तो है नहीं। तो फिर उनको किस तरीके से आप लोग काफिर कहते हैं? तो भाई इसका मतलब है, इसका बैकग्राउंड समझो। हाँ, ये मसले का बैकग्राउंड समझो आप। पहले बैकग्राउंड ये है कि ये आप दीन और ईमान का मसला नहीं है। क्या है? ये आपकी ईमान का मसला नहीं है, अकीदे का मसला नहीं है। नहीं, जैसे अगर मैं कहता हूँ भाई इब्ने तैमिया काफिर था तो ईमान का मसला आ जाएगा यहाँ पर। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो काफिर था, इस्माइल दहलवी काफिर था, जितने भी वहाबी मौलवी हैं वो सारे के सारे काफिर थे। तब तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार हमारे मौलवी को काफिर कह दिया, और यहाँ पे अल्लाह के नबी के वालिदैन को काफिर कहा जा रहा है। तब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? किसका कलमा पढ़ा आपने, नबी का पढ़ा या फिर ये आपके वहाबी मौलवियों का पढ़ा? क्या बोलूं मैं आपको? अब आप वही तो सीधी और सिंपल सी बात है ना कि आपके मौलवी को काफिर कह दे तो आपको गुस्सा आ जाए। क्या सुनना चाह रहे हैं? यही कि आप ऐसे फिरके में क्यों हैं जिस फिरके में उसके नबी के वालिदैन को माज़अल्लाह काफिर कहा जा रहा है। ऐसे बदतरीन और जहन्नमी फिरके में क्यों हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा, ये पूछना चाह रहा आपसे। और रही बात उस हदीस की, तो उस हदीस में बाप का लफ्ज नहीं, उस हदीस में अबा का लफ्ज है। और जो अबा जो आता है ना अरबी में, अरब में जो अबा जो बोलते हैं वो लोग अपने चचा को भी अबा ही बोलते हैं, मतलब बाप ही बोलते हैं चचा को भी अरब में। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर दूसरी हदीस देखोगे तो उसमें भी अबा का लफ्ज चचा के मानने में आया है। कुरान पाक अगर आप देखोगे तो उसमें भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो चचा है ना उनको अबा कहा गया है। तो अगर अबा से मुराद अगर बाप
बाप ही लिया जाए तो कुरान पाक में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिर माज़ अल्लाह तो फिर बहुत सारे बाप हो जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, अगर आबा से मुराद बाप लिया जाए तो। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ चला आया हूँ, पाक कर्णों में से मेरा जो पाक कर्णों में से जो कर्ण सबसे पाक था उसमें मैं आया हूँ। बेशक। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह, दुआ की थी ना, कुरान में मौजूद है कि जो मेरी औलाद को क्या कहते हैं कि तेरे दीन पर कायम रखने, इस तरीके से कुछ मफहूम है उसका, अभी भूल गया मैं। तो भाई जो हमारे नबी हैं उनके वालिदैन माज़ अल्लाह अगर काफिर और मुशरिक रहे तो फिर ये कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता ना भाई। ये भाई वो एक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो एक इस्लाम के अब्बा थे वो कौन थे? वो मुसलमान थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा? हाँ। कौन थे वो? मुसलमान थे वो भी। इन्ना लिल्लाह। जो उनके जो चचा थे ना आजर, वो काफिर थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा नहीं थे आजर? आजर अब्बा नहीं थे, आजर चचा थे। तो ऐसा करते भाई, अभी फिलहाल तो मुझे आप जो टॉपिक बोल रहे हैं उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज जमा करो और ऐसे बदतरीन काफिर लोगों से दूर रहो जो नबियों के बाप को काफिर गए। अरे हमारे नबी के जो बाप है वो काफिर नहीं, बल्कि एडवोकेट फैज का बाप काफिर होगा। ये खुद एडवोकेट फैज पक्का काफिर होगा, समझ रहे हो। हमारे नबी के जो वालिदैन है ना वो पक्के मुसलमान हैं, उनके जैसा मुसलमान कोई है ही नहीं। आप कुफ्र के फतवे मत लगाओ किसी को। अच्छा, हमारे नबी पे कुफ्र के, हम नबी के वालिदैन पे कुफ्र के फतवे लगाते हुए शर्म नहीं आती है? मतलब एडवोकेट फैज का कलमा पढ़े क्या तुमने? एडवोकेट फैज को नबी बना रहे क्या तुम? है ये पहले तो तारीखी मसला है, तारीखी रिवायत का मसला कैसा रहता, सही और गलत दोनों की रहता। और एक अरे लेकिन इनको शर्म आना चाहिए ना, ये साले जाहिल लोग। ये एडवोकेट फैज कोई आलिम है क्या? ये साला जाहिल पैसा कमाने के लिए ये अपने आप एक कोई ये सिरसा सेंटर खोल लिया और साला पैंट शर्ट पहन करके आता है और गलत गलत मसले लोगों को बताता है। सैयद का वकील नहीं हूँ मेरे भाई मैं। अरे जो भी हो, लेकिन है वो आपकी जमात वालों ने उसको इतना बड़ा बनाया ना। नहीं, ऐसे साला जैसा बदतरीन काफिर ये जो फैज सैयद है, हमारे नबी के वालिदैन को काफिर कहे माज़अल्लाह। मेरे भाई आप ये जो बात बोल रहे हैं नबी के बारे में बोल रहे हैं कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के ताल्लुक से मैं आपको कुछ दलीलें भेजूंगा अभी। हाँ आप भेजिए, मैं बात क्या बोल रहा हूँ, आप उसको अच्छी से पढ़िए। हाँ, आप नबी की मोहब्बत में बोल रहे हैं ये बातें? बिल्कुल, हमें नबी से मोहब्बत है। तो नबी से मोहब्बत जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, दीन का पहली बुनियाद है कि नबी। कोई बुनियाद आपके फिरके में कोई बुनियाद नहीं है। आपके फिरके में नबी को माज़अल्लाह मुर्दा कहा जाता है। अच्छा, ये मोहब्बत नहीं होती। अगर आपका बाप मर जाए तो आप अपने बाप को मुर्दा नहीं कहते हो। अच्छा। मैंने अक्सर और बेशतर देखा हूँ कि जो वहाबी नबी को मुर्दा कहते हैं और औलिया इकराम को मुर्दा कहते हैं ना, जब उनका बाप जब मर जाता है ना तो वो क्या लिखते मालूम है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। क्या हो गया? हाँ, कई मेरे ऐसे कांटेक्ट लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनका कोई मर जाता है ना, या फिर कोई बड़ा मौलवी मरता है, जब वो खबर पेश करते हैं तो कहते हैं कि फला फला साहब का इंतकाल हो गया। तो अपने मौलवियों और अपने बाप के ताल्लुक से इंतकाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और नबियों और औलिया किराम के ताल्लुक से मुर्दा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो नबी से मोहब्बत थोड़ी है तुम लोगों को, ये दिखावा है, सिर्फ दिखावा करके लोगों को अपने इस फिरके में शामिल करना और जहन्नम में ले जाना है। ये तो नबी से मोहब्बत अमली भी और कौली दोनों भी होना चाहिए। अरे पहले ईमानी मोहब्बत तो हो, फिर अमली मोहब्बत तो बाद में आएगी। पहले ईमानी मोहब्बत होना चाहिए ना, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद पहले ईमान है, फिर अमल है। आप वही हैं जो मेरे से बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, है कोई दूसरे हैं? नहीं, मैं दूसरा हूँ।
हालांकि मैं वहाँ पर गया था, एडवोकेट फैज के ऑफिस में गया था, लाइव वीडियो भी किया था मैंने, वहाँ सवाल जवाब किया था, एडवोकेट फैज मिला नहीं था। वही है कि जो वीडियो बनाते तो इंस्टाग्राम पे? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं। नहीं, यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते तो क्या टोपी रहती तुम्हारे सिर में? हाँ, तो टोपी तो बहुत सारे हमारे लोग पहनते हैं। मेरा नाम फारूक है, फारूक। तुम वो शेख अब्दुल रहीम के साथ लाइव वीडियो बनाए थे तुमने, वही ना? किसके साथ? शेख अब्दुल रहीम बैठे हुए थे, IRC में गए थे तुम? हाँ हाँ, मैं था। अच्छा, कैसे उन्होंने मेरा वीडियो बंद करवाया था, देखा था ना आपने? कितना डर गए थे वो लोग। सही। तो ये एक डर और खौफ इनके अंदर बैठ चुका है। ये लोग ना सवाल के जवाब नहीं दे सकते हमारे। तो भाई ऐसे फिरके से ना, ऐसे काफिर और गुमराह जहन्नमी फिरके से दूर रहो। मैं आपको वालिदैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलीलें भेजता हूँ, मैं ये भाई को भेज दूंगा, ये आपको भेज देंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, और थोड़ा वो पढ़ो, अच्छी से सोचो समझो, और ऐसे फिरके से दूर रहो। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक।